14 फरवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। विवरण: यह दिन जन्मजात हृदय विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित बच्चों के उपचार के लिए प्रति लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है। यानी यह दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस में जन्मजात हृदय दोष दुनिया भर में होने वाले सबसे सामान्य जन्म दोषों में से एक है और हर 100 में से लगभग एक जन्मजात बच्चे का प्रभावित करता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। यानी एग्जाम की दृष्टि से यानी इसको नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है और इस अध्ययन को यानी हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक तथ्य। यानी 1556 अकबर का राज्याभिषेक। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आज ही के दिन पंजाब के कलानौर में मात्र 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था। यानी मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। यह राज्याभिषेक हुमायूं के वफादार सेनापति बैरम खान की देखरेख में हुआ था, क्योंकि इनके पिता हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और दिल्ली में बढ़ते खतरे को और युद्ध की स्थिति को देखते हुए बैरम खान ने कलानौर में ही जल्दबाजी में एक अस्थायी चबूतरा बनवाकर अकबर को शहंशाह घोषित किया और जो ईंटों का जो चबूतरा बनाया गया उसको तख्त-ए-अकबरी के नाम से जाना जाता है। 2019 पुलवामा हमला। यानी आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 भारत में काफ़ी दर्दनाक घटना हुई थी जो पूरे देश को दहला दिया था। यानी आज ही के दिन जम्मू कश्मीर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत में इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमला की आज 7वीं वर्षी है। इस दिन को पूरा भारत ब्लैक डे के रूप में मनाता है और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीआरपीएफ के 40 जवानों को भारत में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाएं। 1876 टेलीफोन का पेटेंट। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आज ही के दिन टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन में कुछ कहानियां हैं, यानी कुछ घटनाएं भी घटी। बेल ने अपना पेटेंट आवेदन वाशिंगटन डीसी के पेटेंट कार्यालय में सुबह दाखिल किया था। ठीक उसी दिन कुछ घंटे बाद एलिसा ग्रे नामक एक अन्य आविष्कारक ने भी टेलीफोन जैसी ही डिवाइस का कैविएट पेश किया। लेकिन इस घटना में विजयी कौन हुआ? बेल का आवेदन कार्यालय में 5वें नंबर पर दर्ज हुआ, जबकि ग्रे का 39वें नंबर पर। इसी मामूली अंतर ने बेल को आधिकारिक रूप से टेलीफोन का आविष्कारक बना दिया। यानी घटना इस तरीके से घटी कि इनका 5वें नंबर पे होने के नाते से इन्हें टेलीफोन का आविष्कारक बना दिया। 2005 यानी 14 फरवरी 2005 यूट्यूब की शुरुआत। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब का डोमेन आज ही के दिन रजिस्टर किया गया था। यानी वैलेंटाइन डे दिन पोपेल के 3 पूर्व कर्मचारियों ने चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने www.youtube.com
यानी डोमेन नाम का एक पंजीकरण कराया था। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे एक वीडियो डेटिंग साइट के रूप में सोचा गया था, लेकिन बाद में यह वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया। इसकी बढ़ती पॉपुलरता को देखकर यानी लोकप्रियता को देखकर गूगल ने मात्र 1.5 साल के बाद यानी 26 नवंबर 2006 में इसे 1.65 अरब डॉलर में खरीद लिया था। आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बारे में, देखते हैं कि इसमें कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बाद आइए भारत के समय को समझते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित भारत में टाइम जोन को हम देखते हैं। यानी देशांतर भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। स्थान यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से अंतर भारत का समय ग्रीनविच टाइम जोन से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। गुजरने वाले राज्य कहाँ से गुजरती है? यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। यानी ग्रीनविच टाइम जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं विज्ञान की तरफ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए। मानव हृदय, आज हम लोग देखेंगे हृदय से संबंधित कोष्ठक। यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठक, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यानी हृदय में 4 भाग होता है, 4 बेस कह सकते हैं, और उसमें या ऐसा भी कह सकते हैं 4 पार्ट होता है, जो 2 आलिंद और 2 निलय के रूप में होता है। रक्तचाप यानी एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 180 mmHg होता है। यंत्र मतलब हृदय की रक्तचाप किससे नापा जाता है? रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उपकरण, इसे अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब अम्ल और उसके स्रोत, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। यानी यूट्यूब का पहला वीडियो, क्या आप जानते हैं यूट्यूब पर अपलोड किया गया सबसे पहला वीडियो मी एट द जू था, जिसे इसके सह संस्थापक जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया था। यानी जो पहला वीडियो था मी एट द जू, जो जावेद करीम ने इसे लोड किया था, इसी के लोड के बाद में यूट्यूब की पॉपुलरता इतनी बढ़ती गई कि बाद में इसे गूगल ने लगभग 1.65 अरब डॉलर में इसे खरीद लिया था। अब आइए जानते हैं इन सभी से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और इनके उत्तर देने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? ऑप्शन ए 4 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 6 घंटे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बिहार से होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी
28 फरवरी। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 14 फरवरी को विश्व जन्मजात दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा चौथा क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फैग्मोमाइनोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी स्फैग्मोमाइनोमीटर से नापा जाता है रक्तचाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो राइट आंसर पांचवे का ऑप्शन सी यानी फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के राज्याभिषेक किस आयु में हुआ था? ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर सातवें का ऑप्शन बी अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 4 बेस में होते हैं मानव के हृदय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था जिसे भारत काला दिवस के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में हम लोग आज का दिन यानी 14 फरवरी 2019 को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ।